Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. जैसा कि आप जान गए होंगे थंबनेल के ज़रिए कि आज का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दैट सीरीज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. होता क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसको यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है. देखिए, पहली बात तो ये कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ये एक विकैब की तरीके से, विकैबलरी जैसे हम स्टडी करते हैं, बट ये जो विकैब है ना, वो जो पूरे सेंटेंसेस होते हैं, जो 3-4 सेंटेंसेस होते हैं या बहुत लॉन्ग सेंटेंस होता है, उसको एक वर्ड में तब्दील करता है वर्ड, वो कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या जो वर्ड है ना, इसकी मीनिंग है रिप्लेसमेंट, रिप्लेस. और जैसा कि आप जानते हैं, रिप्लेस होता है कि किसी चीज़ को, किसी वर्ड को हटाकर दूसरा इस्तेमाल कर दिया जाए. सो बेसिकली इट इज़ अ वर्ड विच कैन रिप्लेस सेवरल वर्ड्स कनेक्टेड टू कन्वे एन आइडिया क्लियरली. यानी इसका फंक्शन, इसका जो मीनिंग है, जो इतना लॉन्ग सेंटेंस है, उसको हटाकर एक वर्ड हम इस्तेमाल कर लेना जो बिल्कुल एज इट इज़ वही मीनिंग दे रहा हो, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. और इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रीसी है CSS में या PMS में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दी जाती है, स्पेशली उसको 1/3 में लेके जाना होता है हमें. तो करना क्या होता है कि उसका जो आइडिया होता है, थीम होती है, हमने उसको एज इट इज़ रखना होता है, बट अपने वर्ड्स में लिखना होता है. और 1/3 में लाने के लिए हमें जो इतने लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, हमें ऐसी विकैब्स यूज़ करनी की ज़रूरत होती है. स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत होती है. उसको यूज़ करके हम 1/3 में ईजीली लेके जा सकते हैं प्रीसी. इज़ दैट क्लियर? तो these are one word substitution is extremely important to be understood and to know. तो as I told you कि there are so many one word substitution, but इस सीरीज़ में मैं आपको टोटल 300 one word substitution है which are used, which are given or which are asked in all competitive exam in Pakistan. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, Pakistan has a system where the government of the country is elected by the people. अब देखें कितना बड़ा सेंटेंस है, बट जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वेयर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये जो पूरा अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं या सेंटेंस है, वो एक वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं, डेमोक्रेसी. क्योंकि इसका डेमोक्रेसी का भी मीनिंग यही है कि वेयर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इस तरीके से हम रिप्लेस करते हैं, इस तरीके से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं. तो होपफुली आज आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है. अब इतना बड़े सेंटेंस को अगर हम नटशेल में बात कर लें कि पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेसी, सिंपली, सो दैट्स हाउ वी यूज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन आर राइट अप. तो फर्दर जो 1 to 50 आज मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. इंशाल्लाह इसको कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मज़ीद मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊँगी. टोटल 300 है, तो ये पार्ट 1 है, तो डेफिनेटली पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं और मज़ीद लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.